दुनिया में लोग कैसे कैसे रिकॉर्ड बना रहे हैं और मैं कैसे कैसे रिकॉर्ड बना रही हूँ। दुनिया में कैसे कैसे रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं, तो मेरे दिल से भी आवाज़ आई क्यों ना मैं भी कोई रिकॉर्ड बनाऊँ। क्या क्या सोचा था, पर मुझे नहीं पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा मेरी ज़िंदगी में जब मेरे सारे रिकॉर्ड टूटेंगे और मैं सुबह के 11:30 बजे सो करके उठूँगी। ये चीज़ तो मैंने कभी भी नहीं सोची थी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ आपकी प्यारी जागृति। अभी मैं आप सभी को थोड़ी उदास लग रही होंगी। उदास तो हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा मुझे अपने आप पर गुस्सा आ रहा है। इतना लेट कैसे सो गई? इतना लेट कौन सोता है? कुछ भी नहीं काम किया आज तुमने। मम्मी को सब करना पड़ा होगा। सुबह पढ़ाई भी नहीं किया। कैसे सो सकती हो इतना देर तक तुम लक्ष्मी? तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। खुद पर क्रोधित होने के कई सारे रीजन हैं। अब क्या सजा दूं मैं अपने आप को, यही सोच रही हूँ। आज ऐसा पहली बार था जब मम्मी यादव मुझे सुबह से उठाने की कोशिश में थे और मेरी कुंभकर्ण वाली नींद टूट ही नहीं रही थी। सब हैरान थे मुझे हुआ क्या। मुझे भी खुद नहीं पता मुझे हुआ क्या। खैर, मजाक नहीं करते हैं, अब थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं। मुझे खुद भी नहीं पता कि इतने देर तक 13 घंटे मैं कैसे सोती रह गई। 13 घंटे बाद जब मैं अभी सो करके उठी हूँ, तो सच बताऊँ मुझे वैसी ही सुस्ती लग रही है जैसे कि मैं इस स्पेस स्टेशन गई थी और 6-7 महीने बाद वापस आ रही हूँ पृथ्वी पर। शायद इतनी देर सोने का असर था कि मेरे पाँव जमीन पर अच्छे से टिक ही नहीं रहते, तो सोचा चलो ब्रश हो गया तो अब सुस्ती भगाते हैं और एक्सरसाइज करते हैं। 12:30 बज चुके हैं। पहले अगल बगल छत पे देख लेती हूँ कोई अपने छत पर है तो नहीं, वरना सब कहेगा कि लड़कियाँ पगलाई गई हो का, इतना घामे में का करत हो। वैसे मौसम अच्छा था तो सोचा चलो बाहर ही क्यों ना एक्सरसाइज कर ले, पर शायद ये मौसम सभी के लिए अच्छा था। कुछ लोग छत पर दिख रहे थे तो मेरी एक्सरसाइज कभी बाहर हो रही थी, कभी किचन के अंदर हो रही थी। अच्छी बच्ची नहा के आ गई दोपहर के 2:30 बजे। चलो अब नाश्ता करते हैं। वैसे इसे नाश्ता कहेंगे या पता नहीं क्या कहेंगे। मम्मी ने आज खाना बनाया है। मम्मी के हाथ के पराठे हैं, सब्जी है, आलू की भुजिया। हमने थोड़ी सी गुड़ भी ले ली है, बहुत टेस्टी लग रहे थे। अब बारी आती है सजा के ऐलान की। तो सजा यही है कि अभी बज रहे हैं 3 और शाम के 6:30 बजे तक इस कुर्सी से हमें हिलना भी नहीं है। लेकिन रुकिए थोड़ा सा, उससे पहले अपना ये जरूरी काम तो कर लें। आदू को थोड़ा परेशान किए बिना हमारा पढ़ाई सार्थक कैसे होगा। अब चलो शुरुआत करते हैं। मोबाइल में आज पूरा डेटा है और एप्लीकेशन पर ढेर सारे अनकम्प्लीटेड क्लासेस हैं, तो चलिए पहले यही वाला मोर्चा संभालते हैं। सच बताऊं तो आज जैसे दिन की शुरुआत हुई मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। कितने सारे काम हैं, कितना कुछ कंप्लीट करना है, और मैं सोई थी इस तरह से बेफिक्र होकर जैसे अब कोई ज़िंदगी में रिस्क ही नहीं बचा है। एक घबराहट सी होने लगती है ना जब हम इस तरह से सोचने लगते हैं। और मैं जब से सो कर के उठी थी ना, तब से मुझे हो रहा था कि मुझे पढ़ना है, कितना कुछ कवर करना है। हिंदी की मेरी सारी क्लासेस अभी बची हुई हैं, उन्हें कवर करना है। इंग्लिश की तो काफ़ी सारी हो गई हैं, लेकिन फिर भी उसमें काफ़ी कुछ बचा है। मैथ्स, रीजनिंग बैच पर तो हमने एक भी क्लास नहीं देखी है अभी तक। वोकैबलरी में भी काफ़ी कुछ काम करना बचा है। मुझे काफ़ी टेंशन होने लगा था। सीडीपी की पहले तो हमने क्लास करी कल वाली, फिर ईवीएस की हमने क्लास करी। ये दोनों सब्जेक्ट में हम सर के साथ साथ चल रहे हैं, तो इन्हें हमें साथ साथ लेकर के चलना है, इन्हें छोड़ना नहीं है नया कुछ कंप्लीट करने में। ईवीएस में सर आजकल न्यू वाली एनसीईआरटी करा रहे हैं। जिस ऐप से मैं एनसीईआरटी वाली बुक पढ़ती हूँ ना, उसमें भी न्यू वाली एनसीईआरटी अभी नहीं दी हुई है। आप सभी लोग पूछ रहे थे, लेकिन उसमें भी 2024 वाली ही दी हुई है।
इस बार वाली जो एनसीईआरटी बुक आई है वो एनसीईआरटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं पर अवेलेबल है, वो भी इंग्लिश में है, हिंदी वाली अभी अवेलेबल नहीं हो पाई है। यदि आप पुरानी वाली एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं ना तो उसे पढ़िए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। हमें क्वेश्चन न्यू ओल्ड दोनों से ही देखने को मिल सकते हैं, या फिर क्या पता ओल्ड से पूछे न्यू से पूछे ही ना, या फिर न्यू से पूछ सकता है। मुझे भी सबसे ज़्यादा यही बात परेशान करती है, जो क्वेश्चन बनते हैं एनसीईआरटी बुक्स के लेसन से, चाहे वो हिंदी में देखने को मिल जाए या इंग्लिश या ईवीएस में। सीडीपी और ईवीएस की क्लास हो गई थी, तो आज से मैंने ना हिंदी को पढ़ना शुरू कर दिया है। वर्ड वाला चैप्टर हमने पहले ही कर लिया था, तो शुरुआत आज हमने संधि की क्लास से करी। सर हिंदी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, काफ़ी अच्छा रिवीजन हुआ, कुछ नए नए पॉइंट्स भी देखने को मिले। क्योंकि मेरे नोट्स पहले ही हिंदी के बने हुए थे, तो सब कुछ सीरियल वाइज हमें नोट डाउन नहीं करना था। काफ़ी कुछ पॉइंट नया लग रहा था नोट डाउन करने को, तो हमने अलग से एक पेज लिया और बीच में उस चैप्टर के हमने अपनी नोटबुक में चिपका लिया, क्योंकि कहीं भी नोटबुक में मुझे कहीं भी स्पेस नहीं दिख रहा था वो पॉइंट्स ऐड करने के लिए। ऐसे तो मैं पीछे एक पेज छोड़ देती हूँ हर एक चैप्टर के बाद, लेकिन मैंने छोड़ा भी नहीं हुआ था, तो मैंने एक्स्ट्रा एक पेज लिया और उसे चिपका दिया। जो भी नए एग्जाम्पल्स मिले, हमें कुछ पॉइंट मिला, वहीं पे हमने लिख लिया। सर ने हर एक कॉन्सेप्ट को संधि के इतनी बारीकी से समझाया ना, बहुत अच्छे से क्लैरिटी आई। स्पीड हमने दोगुनी कर दी थी, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी क्लासेस कवर करनी थी। 2-3 क्लास पर हम थे, तभी हमारा डाटा भी ख़त्म हुआ और फिर घड़ी देखा तो 6:30 हो रहे थे। तो हमने अपना फ़ोन लिया और वोकैबुलरी की अपनी नोटबुक और छत पर आ गए। काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी छत पर, ठंडी ठंडी। अपने पूरे इस प्रिपरेशन जर्नी के दौरान मैं जितनी वोकैबुलरी के लिए परेशान हुई, उतना और किसी सब्जेक्ट के लिए नहीं हुई। कितना भी कर लो वोकैब अधूरा ही लगता है, कमी लगता है। रानी मैम की A to Z सीरीज़ को हमने फिनिश कर लिया, तो आज से हम कवर करेंगे बैच में जो मैम ने KVS के लिए इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी PDF प्रोवाइड कराए हैं वो वाले। अभी तक हम वोकैबुलरी में किसी एक पार्ट को लेकर के चल रहे थे, पर आज से हम 2 पार्ट लेकर के चलेंगे। वर्ड्स करेंगे, साथ साथ OWS को भी हम करेंगे। हर रोज़ 5 वर्ड्स करेंगे एंटोसाइनों के साथ, और फिर OWS हम 10 रखेंगे हर रोज़ कवर करने के लिए। हमें जैसे भी समझ में आता हो, लिख लिख के, रिलेट करके हमें उन्हें याद करना ही है। आज के इस दिन की शुरुआत कब हुई, रात हो गई पता ही नहीं चला। 7:30 बज गए तो थोड़ा सा ब्रेक लिया, फिर 8 बजे हम वापस से बैठे। आज के दिन का कोई स्पेसिफिक टाइम टेबल हमने नहीं बनाया था, सब कुछ इतना लेट और जल्दीबाजी में हुआ कि दिन जैसे जा रहा था हम बस वैसे वैसे आगे बढ़ते गए। अब बैठी ना पढ़ने को तो हो रहा था क्या किया जाए, बहुत दिन हो गया था मॉक दिए, तो सोचा क्यों ना आज मॉक टेस्ट दे। वैसे अभी हमारा बहुत कुछ बचा हुआ है कॉन्सेप्ट सीखने को, और बहुत कुछ रिवीजन भी रह गया है। काफ़ी दिन हो गया हमने रिवाइज भी नहीं करा। जब मन हो ही रहा है तो चलिए देते हैं मॉक, देखते हैं बिना स्पेशली कुछ करे हमारे कितने नंबर बनते हैं आज के इस टेस्ट में। 3 घंटे का हमने टाइमर सेट करा। सचिन सर ने बैच में काफ़ी सारे मॉक डाले हुए हैं, जिसमें से मैंने अभी तक एक भी नहीं किया था, तो आज मैंने पहला वाला मॉक पेपर सॉल्व करा। छत पर मौसम इतना अच्छा था ना कि मैं नीचे गई ही नहीं, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, यहीं पर मैं रुक गई। एक कॉपी नीचे से लेकर के आई थी। मॉक देते समय जो भी क्वेश्चन हमें नहीं आएगा ना, हम उसे यहीं पर नोट कर लेंगे। कई बार जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो कई सारे नए नए कॉन्सेप्ट मिलते हैं, कई सारे नए नए क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, और उसमें कुछ नए नए पॉइंट्स भी हमें मिल जाते हैं जिन्हें हमें कवर कर लेना चाहिए, ताकि हम बाद में उनका सोल्यूशन देख पाएँ। मॉक देते समय अच्छा लग रहा था। क्वेश्चन इजी, मॉडरेट, थोड़े नहीं भी समझ में आ रहे थे। सीडीपी में तो खास तौर से मैंने 146 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए थे 180 में से, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो पढ़े हुए नहीं थे हमने, कुछ में तो डाउट लग रहा था। 146 क्वेश्चन में से हमारे 121 क्वेश्चन सही थे। सेटिस्फाइंग नहीं था ये नंबर, बट अगली बार रिवीजन के साथ और सारे कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम बैठेंगे तो ज़रूर अच्छा करेंगे। बाकी चलिए यहीं पर अपनी वीडियो ब्लॉग को इन करते हैं। बी ऑप्टिमिस्टिक, बी पॉजिटिव। मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग में।